नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों 25 सितंबर 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या अपडेट आए हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज में। एनसीटीई के निर्देश पर भी उच्च माध्यमिक शिक्षक के 8,720 पदों पर भर्ती नहीं की गई है। चयनित शिक्षक बोले 4 महीने से चक्कर काट रहे, सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। चयनित शिक्षकों का तर्क सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसे भी नहीं मान रहे हैं। आयुक्त दफ्तर के बाकायदा पत्र जारी करके बातचीत के लिए बुलाया भी था। पिछले साल हुई उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा पास कर चुके चयनित शिक्षक पिछले एक हफ्ते से सतपुड़ा भवन और मंत्रालय के चक्कर काट रहे हैं। अब आईक्यू टेस्टिंग बिहेवियरल एनालिसिस के लिए पीजी डिप्लोमा व एमएड भी शुरू होगा। बोझ यूनिवर्सिटी में अब तक 18,000 छात्र कर चुके हैं स्पेशल बीएड। माध्यमिक और सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। असहमति दी जाती है तथा अनुपस्थित रहे थे इनकी काउंसलिंग सोमवार को पूरी हो चुकी है। स्कूल में छात्रों के सामने शिक्षक और शिक्षिका में चली हैं चप्पलें। ग्वालियर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय अड़ूपुरा में शिक्षक और शिक्षिका के बीच जमकर चप्पलें चली और गाली गलौज भी हुई है। 3 साल बाद नर्सिंग परीक्षाएं आज से होंगी। 2 केंद्रों पर 1553 छात्र होंगे शामिल। जीआरएमसी व पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग कैंसर पहाड़ी को बनाया केंद्र। सभी स्कूलों में ब्लूप्रिंट के आधार पर होंगी कक्षा 5वीं एवं 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं। वार्षिक परीक्षा के 60 अंक के साथ छमाही व प्रोजेक्ट के 20-20 अंक भी जोड़े जाएंगे। हिंदी में इंजीनियरिंग की किताबें अब तक तैयार नहीं हुई हैं। स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सौंपा गया है किताबों के अनुवाद का काम। छात्राओं की शिकायत पर हॉस्टल की अधीक्षिका निलंबित, प्राचार्य को नोटिस मिला। कलेक्टर बात हमने सुनी है शिकायत। छात्राओं को रेस्टोरेंट में स्वल्पाहार भी कराया गया। प्राचार्य के ट्रांसफर से नाराज स्टूडेंट्स ने किया तिमाही परीक्षा का बहिष्कार। दमोह के सिहोरा ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल मड़ा का मामला है, किया चक्का जाम। अर्धवार्षिक में 20, वार्षिक परीक्षा लिखित अधिभार में 60 अंक तय किए गए। कक्षा 5 एवं 8 की वार्षिक परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वीणा वादनी महाविद्यालय की मान्यता पर रोक लगा दी गई है। सत्र 24-25 के लिए 10 राज्यों के 34 आयुर्वेद महाविद्यालयों को नहीं मिली है अभी तक मान्यता। अच्छी सेहत बनाने के दबाव में हो रहे हो बीमार। 89% लोग एक्सरसाइज अधिक कर रहे। 61% ने माना बेहतर दिखने की अपेक्षाएं भारी पड़ रही हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर है। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के अंतर्गत स्कूलों की सुरक्षा पर केंद्र की गाइडलाइन जारी करें राज्य सरकार। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस को लागू करने का आदेश दिया है। इंटेलिजेंस एडीजी जयदीप प्रसाद अब लोकायुक्त डीजी बनेंगे। आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। अतिशेष की आड़ में बेमौसम तबादलों की बरसात देखने को मिली है। अधिकारियों की मनमानी नीति का शिकार हो रहे हैं शिक्षक। परीक्षा केंद्रों की सुविधाएं जांचने के लिए लीड कॉलेजों ने नहीं भेजी है टीम। जेयू ने भेजा है रिमाइंडर। तैयारी की जा रही है। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति के सामने रखा जाएगा। डमी एडमिशन देने वाले स्कूलों पर सीबीएसई टीम का छापा, कार्रवाई की जाएगी। पहले दिन शहर के 6 स्कूलों का रिकॉर्ड देखा जाएगा। प्रोफेसर्स के नवाचारों को सहेजने वाली डाटा बैंक सुविधा फेल। उच्च शिक्षा विभाग के बौद्धिक प्रकोष्ठ से छात्रों को ऑनलाइन नहीं मिल रही है जानकारी। बोझ यूनिवर्सिटी में एमएड स्पेशल एजुकेशन के साथ 3 नए कोर्स किए जाएंगे शुरू। इस साल यह कोर्स प्रस्तावित की लिस्ट में डले हुए हैं। ये एमएड स्पेशल एजुकेशन के अलावा पीजी डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी कोर्स है। एलएलबी फाइनल के छात्रों ने कहा सनद परीक्षा में परेशानी आएगी। यूनिवर्सिटी ने 30 मिनट में रिजल्ट दिया। 2500 छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया। पहली बार हाथों हाथ माइग्रेशन और डिग्री भी बनाकर दी है। बीबीए के स्पेशलाइजेशन रिजल्ट भी जारी कर दिए। यूजी पीजी पाठ्यक्रम की 30% सीटें रिक्त। अतिरिक्त चरण की मांग की गई है। उच्च शिक्षा में निजी कॉलेज प्राचार्य संघ ने विभाग को भेजा है पत्र।
देश भर के 34 आयुर्वेद कॉलेजों की मान्यता पर रोक लगा दी गई है। 32 निजी यूनिवर्सिटी ने कुलगुरु नियुक्ति के लिए नहीं किया मानकों का पालन, आयोग ने 15 दिन में कार्रवाई के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नोटिस ने किया है खुलासा। 120 अतिथि शिक्षकों को पसंद की स्कूल चुनने का मौका मिला। छूटे हुए अतिथि शिक्षकों की दूसरे दिन हुई है काउंसलिंग, दोपहर 3 बजे ही पूरी हो गई है प्रक्रिया। अप्रेंटिसशिप स्कीम के लिए कैट ने आयु सीमा 20 से बढ़ाकर 24 की। 10वीं में न्यूनतम अंक 50 से 40% कर दिए हैं। नवोदय विद्यालय में प्रवेश अब आवेदन 7 तारीख तक कर सकते हैं। LLB फाइनल के छात्रों ने कहा सनद परीक्षा में परेशानी आएगी, यूनिवर्सिटी ने 30 मिनट में रिजल्ट दे दिया। उज्जैन में 40 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज स्थापित होगा। दुग्ध संघ ने किया प्रस्ताव अनुमोदित, जल्द होगी शुरुआत, डेयरी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। MGM की 33 और निजी कॉलेजों की 149 सीटों पर होंगे एडमिशन। नीट यूजी काउंसलिंग के सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आज 27 से होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जान जोखिम में डालकर नाला पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे। अभिभावकों ने घियारी टोला से स्कूल टोला तक सड़क और पुलिया निर्माण कार्य कराए जाने की गुहार लगाई है। बीते सत्र के 5वीं 8वीं के छात्रों को अंक सूची का है इंतजार, जुलाई में घोषित हुआ था पुनः परीक्षा का परिणाम। प्राचार्य का ट्रांसफर, नाराज छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। तिमाही परीक्षा का बहिष्कार किया, स्कूल परिसर में अनशन पर छात्राएं। कॉलेज को देनी हुई मुकदमों की जानकारी नहीं दी तो रुकेगी डिग्री। बार काउंसिल में लॉ कॉलेजों में बायोमेट्रिक हाजिरी होगी जरूरी। कर्मचारियों ने एक बार फिर की समयमान वेतनमान देने की मांग, आदेश जारी पर असमंजस में है विभाग। निजी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति का निर्णय लेगी सर्च कमेटी, नई गाइडलाइन जारी की गई है। मध्य प्रदेश के 32 और भोपाल के 8 विश्वविद्यालय के कुलपतियों को हटाया। रिजल्ट में सुधार लाने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे शिक्षक। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए लोक शिक्षण ने दिए हैं निर्देश। स्कूलों में अनुपस्थित 16 शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। छात्र की डंडे से मारपीट करने वाला प्राचार्य हुआ है निलंबित। यूपीएस के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद, GCF के विद्यानगर गेट पर मंगलवार की सुबह 7:30 बजे से कर्मचारियों की हलचल तेज हो गई थी। ITI में पहले आओ पहले पाओ के तहत प्रवेश मिलेगा। 30 सितंबर तक पहले आओ पहले पाओ के तहत कर सकते हैं ऑनलाइन अभ्यर्थी आवेदन। अध्यापन की गुणवत्ता सुधारने शिक्षक करेंगे खुद को अपडेट, शैक्षिक संवाद। इस पहल से फरवरी तक 7,680 शिक्षकों में आएगा निखार। मेडिकल में NRI कोटा पैसा घुमाने वाली मशीन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। पंजाब की मनमानी पर सख्ती, कहा यह बिजनेस बंद हो। SSV नर्सिंग कॉलेज में 7 घंटे रही CBI की टीम, दस्तावेज ले गई। रिटायर प्रिंसिपल को 3.5 लाख रुपए नहीं लौटाए, PSO आयुक्त तलब किए गए हैं। 5वीं व 8वीं की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका आई, तिथि होगी घोषित। अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी की जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र ने 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा के संबंध में दिए हैं निर्देश। PM श्री हाई स्कूल अनंतपुरा में जमीन पर बैठकर पढ़ाई, हैंडपंप से पानी पी रहे बच्चे। दुष्कर्म के बाद 9 साल की बेटी ICU में, मां बोली केस कराया क्या दबंग गांव में घुसने देंगे। मुरैना में मासूम से 36 साल के युवक ने किया है दुष्कर्म। इधर केस कराने के बाद परिवार में दहशत देखने को मिल रही है। पदोन्नति, महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन के लिए सालों से परेशान है प्रदेश के कर्मचारी। 25 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने CM के नाम दिया है ज्ञापन। स्कूलों के शैक्षणिक स्टाफ का वेरिफिकेशन जरूरी। गांवों के राजस्व नक्शे बनेंगे, पोर्टल पर जानकारी अनिवार्य होगी, संभागायुक्त ने दी है निर्देश। फीचर फोन में टेक्स्ट टू ऑडियो सपोर्ट अनिवार्य होगा, आदेश। देश में महंगे हो सकते हैं फीचर्स फोन। अब संदिग्ध यूजर्स के फोन नंबर शेयर करेगा टेलीग्राम चैनल। DEO का आदेश, काउंसलिंग से गैर हाजिर अतिशेष शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतन।
युद्ध और आतंकी हमले में दिव्यांग हुए सैनिक को 1 करोड़ तक की मदद देगी मध्य प्रदेश सरकार। सैनिक कल्याण के तहत शहीद के परिजन को मासिक निधि अब 5,000 के बजाय 10,000 की गई। राजू विश्वविद्यालय में तैयार हो सकता है ऑनलाइन परीक्षा केंद्र। एनटीए की मदद से बनेगा केंद्र। 10 से 15,000 वर्ग फीट जगह की है जरूरत। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।